वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू होता है। तो मैं भाग जाती थी तो घर वाले पकड़ के लेके आते थे। तिरस्कार भरा नज़र से देखता है तो परिवार ठुकरा देता है। दुनिया के ताने, दुनिया की बातें सुनते सुनते मुझे गुस्सा आ जाता है। संत और किन्नरों की डांट बहुत से कष्ट काट देती है। दो का महत्व नहीं होता, उसमें एक का महत्व होता है। लाओ सिक्का दो, तो ये तरीका नहीं होता। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपास ऑफिशियल 18। और मैं हूँ आज 16 सेक्टर में, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जिस जगह हूँ वो है किन्नर अखाड़ा, और मैं हूँ महामंडलेश्वर जी के साथ, इंदु नंदगिरी जी के साथ, और काफ़ी एक्सक्लूसिव बात करेंगे अबाउट एवरीथिंग उनकी लाइफ से रिलेटेड, और जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं। और एक और आपको बता दो भाई, पूरे महाकुंभ में जो ना सबसे ज़्यादा जो क्राउड है वो सिर्फ किन्नर अखाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा मैं ले चलता हूँ माता गुरु इंदु नंदगिरी के साथ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर इंदु नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य, जो कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की, और मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो माता आप दिल्ली से आए हैं आप? जी। तो माता आप अपनी जो वहाँ से जो जर्नी और यहाँ तक का वो एक्सपीरियंस और स्ट्रगल सारी चीज़ें बात करेंगे। तो पहले आप क्या बताना चाहिए, फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी 2 बहन हैं, और एक बहन की शादी हो गई, उसकी 2 प्यारी बेटी हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा। और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी सीरत और शिवी। ओके जी। तो अभी आप महामंडलेश्वर हैं जी। तो आपका जो अखाड़े में, जब किन्नर अखाड़े में आप आए, जी। तो वो जर्नी कैसी थी? मतलब ऑब्वियसली बात है, जर्नी होती है वो आसान नहीं होती है। इंसान को हमेशा जो है ना सिर्फ सक्सेस ही पता होता है, जो स्ट्रगल होता है ना वो नहीं पता लोगों को। तो वो बताइए पहले आप। जी, देखिए, हर इंसान जो इस धरती पर है, इस समाज में है, उसको स्ट्रगल करके ही अपना एक लक्ष्य वो प्राप्त कर पाता है, एक अच्छे जगह पे पहुंच पाता है। तो इसी तरीके से हम लोग भी हैं। और बात करें मेरी, तो देखिए, मैं जब 9-10 साल की थी तो मैं माँ की पूजा में ही रहती थी। मुझे माँ की पूजा करना बहुत पसंद था उस वक्त में, और धर्म के काम में ही अच्छा रहता था मुझको, कि अच्छा लगता था। तो मैं कई बार ऐसा होता था कि रात को जागरण होता था कहीं, तो मैं भाग जाती थी तो घर वाले पकड़ के लेके आते थे। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे बहुत शुरू से रही है, अपने धर्म के साथ रहना, अपने पूजा पाठ में रहना, धार्मिक कार्य करना। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू होता है, और साथ के साथ ही हमारा जब एजुकेशन चलता है, पढ़ाई लिखाई का काम चलता है स्कूल में, तो जो आसपास का माहौल होता है, पड़ोस होता है, जो समाज होता है, वो हम लोग को इतना तिरस्कार भरा नज़र से देखता है, इतना तिरस्कार हम लोग का करता है कि हम लोग का जो दिल होता है वो झंझोड़ जाता है। क्योंकि देखिए, हम लोग किन्नर हैं, हम लोगों के अंदर एक माँ का दिल है, एक बहन का दिल है, एक औरत का दिल है, और एक अच्छे, मतलब हम लोग दोनों तरीके से सोचते हैं, आदमी और औरत के तरीके से, दोनों तरीके से सोचते हैं। लेकिन हमारे दिल की बात करें तो हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बात को हम लोगों को थोड़ा सा बुरा और अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लोग इस तरीके से हम लोगों को अवॉइड कर देते हैं कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, हम उसके समाज का हिस्सा ही नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ होनी शुरू हुई थी। तो आगे स्कूल लाइफ में भी लोगों ने बहुत परेशान किया, दिक्कत दी, कुछ गलत, उल्टा सीधा। और देखिए, हमारा किन्नर जो है, हमारा ग्रंथों में भी लिखा है किन्नर, लेकिन उसको किन्नर को हटा के हिजड़ा और ना जाने कैसे कैसे वर्ड से हम लोगों को बोलने लग गए। तो वो चीज़ हम बड़े होते तो स्कूल लाइफ में भी हम लोगों को इसी नज़र से देखा जाता था, परेशान किया जाता था। तो उस चीज़ से हम लोगों ने सीख ली, और उस चीज़, वो जो हमारा स्ट्रगल था वो हमें आगे बढ़ने का, उसने हमें हौसला दिया। क्योंकि देखिए, दुनिया के ताने, दुनिया की बातें सुनते सुनते हम बड़े होते हैं, जो हम किन्नर लोग होते हैं। तो इतना सेंसिटिव दिल होने के बाद भी हम लोगों को माफ़ करना जानते हैं। तो माता एक चीज़ बताइए मेरे को, जो लोग परेशान करते थे, तो क्या उस टाइम का और अभी का, उन्हीं लोग का, ऑब्वियस से बात है, बहुत लोग अपने भी होते हैं, तो क्या नज़रिया चेंज हुआ? बहुत नज़रिया चेंज हो गया। और वो तो आप देख ही रहे हैं, कितने दूर से लोग हमें प्यार देने के लिए आ रहे हैं किन्नर अखाड़े में।
तो वो तो बहुत नज़रिया चेंज हुआ है पहले से, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। हम तो कहते हैं कि हमें लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, क्योंकि देखिए हम भी समाज का ही हिस्सा है, हम कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, और ये समाज हमारा अपना है, हमारा परिवार है, और सब हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे बच्चों की तरीके से हैं। तो हम तो उनको हमेशा दुआ ही देते हैं। तो बस समाज अभी हम लोग को अपनाने लगा है, प्यार करने लगा है, हम लोग अस्तित्व में आ गए, और अभी तो हम धर्म के काम में भी लग गए। हमें तो इतना मतलब अभी मजबूती मिल गई, इतना हमें मिल चुका है सम्मान कि हम लोग अभी धर्म का कार्य अभी खुल के कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ भी कार्य हम लोग करते थे तो हम लोगों को गलत ही बोल दिया जाता था कि दिखावा है, ये सब है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग का दिखावा नहीं है, अभी हम लोग भी यहाँ अखाड़े में आज बैठे हैं और बच्चे हमें इतना प्यार कर रहे हैं, लोगों का नज़रिया बदल गया है, और हम लोगों को भी आज पूछने लगे हैं लोग, देखे कितनी दूर से आके। अच्छा, मैं तो मतलब एक चीज़ बताइए जी। जैसे ट्रैफिक लाइट वगैरह में जो होते हैं जैसे रोड पे, तो जो किन्नर और वहाँ जो किन्नर है, तो उसमें लोग ज़्यादा ना ट्रस्ट इस वजह नहीं कर पाते कि वहाँ पे ज़बरदस्ती कैसे किसी को, जैसे कुछ आपने हमें कुछ पैसा नहीं दिया हमने, आप ठीक है, वहाँ पे जो किन्नर वगैरह तो वो बद्दुआ कुछ देते हैं। जो ये जो नज़रिया है, तो आपके और उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब उस चीज़ को लेके? देखिए वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। हम बहुत लोग बन भी जाते हैं, तो मैंने जो विश्वास है अभी उस लेवल पे अभी नहीं आ पाया है। जी जी जी, वो भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। बहुत से लोग उसमें तिरस्कृत होकर निकाले जाते हैं। तो मेरा तो उनसे भी निवेदन है कि आप बच्चों को प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और वो जो भी, लेकिन आप लोगों की ताली दोनों हाथ से बजती है। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई मजबूरी में ऐसा आपसे मांग रहा है तो वो आपसे हक से मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनका परिवार है, और अपने परिवार वालों से ही हम हक से मांग सकते हैं। हम बाहर से तो किसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि परिवार में आपके माता पिता होंगे तो आप भी हक से ही मांगेंगे माता पिता से। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सब हमारे माता पिता बहन भाई हैं, तो हमारा तो रोटी रोजगार सब आपसे ही है। लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि समाज ने अगर हमें अपना, मतलब पहले से और अब तक में कितना फ़र्क है, मतलब जो नज़रिए को लेके समाज की हम बात करते हैं जी, तो पहले और अब में कितना चेंज आया है? बहुत 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 चेंज आया है, बहुत फ़र्क है। आप पीछे घुमा के कैमरा देख सकते हैं कि बच्चे कितने प्यार से खड़े हुए हैं यहाँ पे कि कब माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, वो तब होता है जब जैसे कोई महाकुंभ टाइप का हो, अदरवाइज जैसे कोई बाहर जाते तो इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। जी जी जी, नहीं तो, देखिए अभी होने लगी है। आपका व्यवहार बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर आप रह रहे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए दूसरों के प्रति जो वो दूसरों को आकर्षित करे आपकी तरफ। अगर हम ही हीन भावना से देखेंगे अपने बच्चों को, तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी हमें उसी तरीके से देखेंगे और वही सीखेंगे। हाँ, अगर बच्चे ऐसा देखते हैं तो हम तो ममतामयी दिल के होते हैं। जिस तरीके से माँ के लिए बच्चे अच्छे बुरे, हर बच्चा अपना होता है, अपना प्यारा होता है, उसी तरीके से हमारे लिए अच्छे बच्चे भी हमारे ही हैं और बुरे बच्चे भी हमारे ही हैं। और हम अगर उनसे व्यवहार अच्छा रखेंगे तो जो हमारे भटके हुए बुरे बच्चे हैं, जो बुरी भावना से हम लोगों को कुछ कहते हैं, तो हम माफ़ कर दे तो शायद वो हमें अपना लेते हैं और उनकी भावना भी बदल जाती है। कभी ऐसा होता कि अगर आपने माफ़ ना किया हो, जो बातें कुछ ऐसी बोल देते हैं कि वो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे तो बता सकते हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कुछ मतलब गलत बोल देती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अफसोस होता है और मुझे मतलब मैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ। क्योंकि गुस्सा करना, देखिए हम माँ हैं तो हमें अगर बच्चा गलत लगेगा तो हम गुस्सा भी करेंगे, उसको डांटेंगे भी, लेकिन हम उनसे प्यार भी करते हैं। हमारे गुस्से में कहते हैं ना, संतों के और किन्नरों की डांट में जिस तरीके से माँ और बाप की डांट में प्यार छुपा होता है, माँ बाप की डांट तो ना जाने कितने कष्ट काट देती है, उसी तरीके से संत और किन्नरों की डांट बहुत से कष्ट काट देती है आपके जीवन के। तो हम अगर ममतामयी दिल रख के डांट भी दें तो इसका मतलब ये नहीं हम बच्चों से प्यार नहीं करते, उसका बहुत बड़ा कोई कष्ट कट जाता है। अच्छा, तो आपके जैसे बोलते हुए कि जैसे आपके आशीर्वाद में बहुत मतलब कि ना मतलब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अगर पहली चीज़ तो ये कि आप लोग कि किन्नर से पैसा वो लोग नहीं देते जल्दी, जैसे 1 रुपये कॉइन हो गया, ऐसी चीज़ें, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? जी देखिए, ये हमारे हाथ का यश होता है और कहा जाता है जैसे शगुन दिया जाता है 101 रुपया, तो उसमें 100 का महत्व नहीं होता, उसमें एक का महत्व होता है। तो वो एक का महत्व इसलिए है क्योंकि वो एक जिस तरीके से आदमी और औरत होता है,
तो आदमी के बिना औरत नहीं, ऐसे ही लक्ष्मी के बिना विष्णु और विष्णु के बिना लक्ष्मी नहीं। तो लक्ष्मी जो है वो 100 का नोट मान लीजिए और 1 का सिक्का जो विष्णु भगवान मान लीजिए। तो अच्छा। जहाँ विष्णु जाएंगे वहाँ लक्ष्मी जाएगी। अच्छा। और वो 1 का सिक्का जो हम लोग देते हैं उसका ये महत्व है कि वो सिक्का आपके घर में अन्न और धन दोनों रूप में विराजमान रहे। आपके घर से कभी कोई साधु, कभी कोई आपका मेहमान भूखा ना जाए, क्योंकि कहा जाता है जब आप उसको साधु को खाना खिला के उसको तृप्त करते हैं, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जब पेट भूखा हो तो बहुत परेशानी देखी होगी आपने कि परेशान होता है इंसान, लेकिन खाना खाते ही एक अलग सी तृप्ति और आनंद महसूस होता है। तो खाना खाने के बाद में दान दक्षिणा दिया जाता है। तो यही चीज़ है कि जब अन्न होगा और धन होगा तभी आप किसी को अच्छे से परिपूर्ण करके अच्छे से मतलब तृप्त करके भेज सकते हैं किसी साधु संत को, और वो आशीर्वाद रूप में आपको बहुत कुछ दे के जाता है। तो हमारा जो 1 का सिक्का है वो आशीर्वाद स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का और माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक है। हम घर में चावल छिड़क के माँ अन्नपूर्णा को बुलाते हैं और 1 का सिक्का दे के माँ धन लक्ष्मी को स्थापित करते हैं। लेकिन हाँ, 1 का सिक्का हम लोग तब देते हैं जब आप हर किसी को तो आप देते नहीं है ना, नहीं लोग जो मांगते हैं उनको भी आदेश होना चाहिए महादेव का। महादेव आदेश करेंगे, हमारे मन में इच्छा होगी और हम अगर वो 1 का सिक्का आपको देंगे तो वो सिक्का आपको फलता है। आजकल यूट्यूब पर देखिए कितना फालतू का बेकार का चल रहा है कि आप किन्नरों को कुछ भी देके और आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे 1 का सिक्का मांग लीजिए। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता, मांगी भीग जाती है, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो वो होता है जो अपने मन से प्रसन्न होके कोई किसी को दे दे, साधु संत किसी को दे दे या हम किन्नर लोग किसी को दे दे। हाँ, दान दक्षिणा कीजिए, आप उसकी सेवा करेंगे, अपने बड़ों की सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, अपने पितरों की, अपने जो भी इष्ट की सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है देवी देवताओं से। इसी तरीके से आप साधु संतों की सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, और किन्नरों को दान दक्षिणा करके उनकी सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पहला महादान किन्नरों का माना गया है। साधु संतों से भी पहला दान उन्हीं को दे दिया जाता है, क्योंकि जब भी किन्नरों की बधाई होती है, किसी के घर में बच्चा होता है तो पहले हम लोग ही पहुंचते हैं। जी जी जी। तो आप कैसे, आपको लगता है कि हाँ उसको दान देना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए, उसको सिक्का देना चाहिए, तो कैसे ये चीज़? ये तो मन का भाव है आपके। कैसे भाव कैसे आता है वो चीज़ें? मन का भाव देखिए इसी तरीके से, अभी कोई बच्चा आकर के इतने प्यार से हमसे बैठेगा, बात करेगा, तो हम लोग तो भाव जानते हैं, इंसान है, कोई जानवर तो नहीं। आजकल तो जानवर को भी अगर आप प्यार करेंगे तो कितना वो उसको अपनापन मिलता है। तो वही चीज़ है, हमें मालूम होता है कि कौन बच्चा किस मन की भावना से यहाँ बैठा है। कुछ लोग तो बच्चे तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि 20 रुपया 10 रुपया दे के लाओ सिक्का दो, तो ये तरीका नहीं होता। मैं आपको दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, लीजिए किन्नर, लेकिन खुश होके देंगे तो वो आपको बहुत फलेगा। लेकिन आप अगर ऐसे मांगेंगे कि दीजिए तो ये चीज़ नहीं होती। ऐसा तो भगवान भी नहीं देता कभी। भगवान भी आशीर्वाद, अगर आप भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं, हाथ जोड़ के, सिर झुका के और मन का भाव अच्छा लेके जाते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करता है। लेकिन भगवान को अगर आप ज़बरदस्ती की मुझे भगवान यही चाहिए, तो तो भगवान है, ईश्वर है, उसे तो मालूम है कि उसे कब क्या करना है। उसके खेल को ना हम बदल सकते हैं ना आप लोग बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से किन्नरों का आदर कीजिए, आप आदर करेंगे, उनको प्यार करेंगे और उनको अच्छा लगा तो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी। महाकुंभ में जो 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या है, उसमें आप लोगों को कितना महत्व है, इतना ज़रूरी और इम्पोर्टेंस क्या है उसके, उस दिन, मतलब इतना बड़ा दिन क्यों है वो? मौनी अमावस्या देखिए, अमावस का दिन तो माँ का ही माना गया है, माँ काली की पूजा होती है। अमावस पे लोग पितरों की पूजा करते हैं। मेन जो पितर देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ किया जाता है, पितरों का दान दिया जाता है। तो मेन यही होता है कि हम भी देखिए साधु संत ही हैं, हमारा भी संन्यास जीवन बचपन से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें ना शादी करनी होती है, ना परिवार, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको परिवार ठुकरा देता है, परिवार से वो दूर हो जाते हैं। तो मैं तो इस चीज़ में खुश नसीब हूँ। तो लोग यहाँ आते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, और किन्नरों का जिस तरीके से मैंने दान बताया तो दान करते हैं। मौनी अमावस्या पे हम लोग यहाँ होंगे और किन्नरों को दिया हुआ दान बहुत फलता है, आशीर्वाद मिलता है। हम लोगों का दान सीधा पितरों को मतलब प्राप्त होता है। तो गाइज, ये थी हमारी गुरु माता इंदु नंदगिरी महामंडलेश्वर, और
बहुत इन्होंने बहुत बारीकी से आपको बताया किन्नर के बारे में, किन्नर अखाड़ा के बारे में। और इंसान किन्नर बनता नहीं है, वो बाय बर्थ ही होता है, ठीक है। और बहुत बारीकी से समझाया कि भाई जो आज के टाइम में जो लोगों का नज़रिया है उनके लिए, उसको कितना चेंजेस है, पहले से कितनी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमने बात की और हम भी जाते हैं माता से आशीर्वाद लेते हैं, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। माता रानी तुम्हारी खूब तरक्की करे। सो गाइज फाइनली हमें भी जो आशीर्वाद का जो सिक्का है वो गुरु माता ने दिया। और ये यार वीडियो के ये बेसिकली इंटरव्यू लेने के बाद ना बहुत चीज़ें आप लोग की भी क्लियर हो गई होंगी कि यार सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। और ये मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी सिटीजनशिप, एवरी मैन वुमेन एवरीवेयर। तो ये वीडियो कैसी लगी तो जल्दी से जाए चैनल कर दो सब्सक्राइब, कंपास ऑफिशियल 18, और मिलता हूँ एक और ब्लॉग के साथ एक और महाकुंभ की नगरी में।